इस देश का पूरा नौजवान, पूरा छात्र राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष होने का अपना पूरा धर्म निभा रहे हैं। और सदन में जितनी मजबूती से, सदन से लेकर के सड़क तक, जंतर मंतर में भी हमने देखा, उसके पहले भी हमने देखा, सदन के भीतर भी देखा और प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी देखा, जितनी मजबूती से राहुल गांधी जी देश के नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। कल इलाहाबाद में अपने गृह जनपद में राहुल जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पूरा इलाहाबाद उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और पूरे छात्र नौजवान उत्साहित हैं राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, अपनी बात उनसे कहने के लिए, संवाद करने के लिए। सवाल यह है कि सरकार आप जैसे छात्रों की आवाज को सुन क्यों नहीं रही? आपको सरकार कुचलने का काम क्यों कर रही है? देखिए, सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि पोरस को बता दें, ये सिकंदर को बता दें, दरिया कतरा है मगर चल के समंदर को बता दे, हम जुल्म के आगे न झुके थे न झुके हैं, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दे। इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान अब मुट्ठी भीग चुका है और जंतर मंतर पर इसी तानाशाही सरकार को, जो छात्रों की आवाज़ नहीं सुनती, जो नौजवानों की आवाज़ नहीं सुनती, जो किसानों की आवाज़ नहीं सुनती, जो महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनती, जो देश के वंचित आवाम की आवाज़ नहीं सुनती, उसको झुकाने का काम किया। और जिस सरकार के मंत्री ये कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, वही सरकार झुकी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। ये सरकार शिक्षा मंत्रालय को करप्शन मंत्रालय बना चुकी है, विश्वविद्यालयों को अपना जो है धन उगाही का अड्डा बना चुकी है, विश्वविद्यालयों से लगातार छात्रों के फीस बढ़ा करके और तमाम हथकंडे अपना करके उसको जो है एक खास विचारधारा के लोगों से भर रही है और वहां से केवल धन उगाही कर रही है। शिक्षा को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो पूरा सिस्टम था एक, उसको पूरा तरह से इन्होंने कोलैप्स कर दिया है। पेपर आप अगर गिनने लगे उंगलियों पर तो इस भाजपा सरकार में कोई ऐसा पेपर बचा नहीं है जो शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ हो। लेकिन इस देश का नौजवान अब जाग चुका है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने से पहले 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, तो इन्हीं नौजवानों ने उस सरकार का स्वागत किया था और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन अब यही नौजवान मुट्ठी भींच चुका है और इनको सरकार से, इनकी सत्ता से बेदखल करने का काम, कुर्सी से बेदखल करने का काम भी करेगा। क्योंकि जितनी हताशा और निराशा इस देश के युवाओं में आप देख सकते हैं, इतनी किसी सरकारों में नहीं हुई। बेरोजगारी अपने चरम पर है, परीक्षा जो है समय पर हो नहीं रही है, हो रही है तो पर्चे लीक हो जा रहे हैं, पर्चे लीक होने से बच गए तो मामला अदालत में चला जा रहा है, आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, NFS लगा करके लगातार जो है जो योग्य लोग हैं उनको छांटा जा रहा है। तो इस तरह के जो काम है, नौजवान उससे आक्रोशित हो चुका है। अब इनकी सरकार को हम टिकने नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि ऐसे भ्रष्ट लोग इस सरकार, भ्रष्ट लोग और ऐसी भ्रष्ट सरकार हमारे देश में रहे जो अपने देश के नौजवानों की आवाज़ न सुने। अगर हमने आपको चुना है, हमने आपको प्रधानमंत्री, हमने आपको शिक्षा मंत्री बनाया, हम आपसे कहेंगे कि पर्चे लीक हो रहे हैं, उस पर आप कुछ जो है कार्रवाई करिए, तो आप हमको दंगाई बता देंगे। हम धर्म जंतर मंतर पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करेंगे, तो आप हमको कहेंगे कि ये फंडेड लोग हैं, ये उग्रवादी लोग हैं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। अगर आपको जो कहना है कहिए, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। हमने ही आपको कुर्सी पर बैठाया है और हम ही अब आपको कुर्सी से उतारने का काम। लेकिन अब मोदी जी तो आप लोगों को फ्रेंड्स बता रहे हैं, रोज रील बना रहे हैं, आप लोगों से संवाद करना। देखिए, ये मोदी जी का पुराना तरीका है। वो बंगाल जाएंगे तो कह देंगे के बंगाली भाषा में बोल देंगे, गुजरात जाएंगे तो कह देंगे केम छो, पंजाब जाएंगे तो बोल देंगे, यहाँ गाजीपुर आएंगे तो कहेंगे का हाल बा, बिहार जाएंगे तो कह देंगे हमारा लिट्टी चोखा के अलावा कुछ खाना ही नहीं अच्छा लगता। तो ये उनका पुराना तरीका है। ये उनको लोगों को लुभाने का और लालच देने का और जो है भक्त बनाने का एक तरीका था। लेकिन देश अब उससे, उस चीज से वाकिफ हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि मोदी जी की जो कारस्तानी है अब ये चलने वाली नहीं है। झूठ और फरेब के दम पर हेलो फ्रेंड्स आज कर रहे हैं। जब आपने लाठी चलवाई थी तब उन्हीं फ्रेंड्स पर क्यों लाठी चलवाई थी? क्यों लाठी चलवाई? पैलेट गन चलाए गए, छात्राओं के ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ, छात्रों को किस तरह से पीटा गया। क्या वो जानवर थे? क्या वो उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे जायज परीक्षा कराने की थी, बिना पर्चा लीक के परीक्षा कराने की थी। तब तो आपने उनको फ्रेंड्स नहीं कहा। और जब आपने देखा कि हमारी कुर्सी हिलने वाली है, सिंहासन के जो है पैर डोल रहे हैं, तो आप हेलो फ्रेंड्स आकर के और रीलबाजी कर रहे हैं। ये देश का नौजवान समझता है और नौजवान बहुत आगे है मोदी जी से रील बनाने में। तो जो रील बनाकर नौजवानों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, नौजवान अब जान चुका है रील आपको मोदी जी जितनी बनानी है बनाइए, लेकिन उससे जो है फर्क पड़ने वाला नहीं। सवाल ये है कि एक तरफ मोदी जी पीएमओ में बैठ के रील बना रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी आप लोगों से संवाद करने आपके शहर शहर आ रहे हैं।
दोनों में कितना अंतर आपको दिखाई देता है? नहीं, धरती आसमान का अंतर है। हम ऐसा ही नेता चाहते हैं, हमको ऐसे ही लीडर की जरूरत है जो देश के लोगों की बात समझे, जो देश के लोगों का दर्द समझे। राहुल गांधी को हम देख रहे हैं लगातार, कभी जो है जूता सिलने वाले के पास बैठ जाते हैं, कभी जो है कपड़ा बेचने वाले के पास बैठ जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के पास चले जाते हैं, छात्रों के पास चले जाते हैं, एक टी शर्ट और जो है पैंट पहन करके, और मोदी जी 10 लाख का सूट पहन करके 8,000 करोड़ 800 करोड़ के जो है विमान में और जो है लगातार हवाई यात्रा करते रहते हैं। तो उससे इस देश का भला होने वाला नहीं। राहुल गांधी जी से इस देश को उम्मीद है। राहुल गांधी इस देश के नेता हैं। आज पूरा देश अगर समग्रता में किसी को नेता मान रहा है, अगर ये मान रहा है कि कोई जो है मजबूत, सबसे मजबूती से उनकी आवाज उठा सकता है, तो वो राहुल गांधी जी है निश्चित रूप से। अभी ये बताइए, आप लोग, तमाम लोगों को मैं सुन रहा हूँ जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं ले तो लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, अब ये छात्रों की गूंज करके, युवाओं से संवाद करके क्या करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी देश को, युवाओं को भड़का रहे हैं, भड़का लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जवाबदेही के तय होने की शुरुआत थी। हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए लिया क्योंकि उसमें शिक्षा मंत्री अपराधी थे। शिक्षा मंत्री जो पेपर लीक हो रहा था उसमें उनका जो है हाथ था। शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जो है, धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में सारी चीजें हुई, शिक्षण संस्थान बर्बाद हुए, इंस्टीट्यूट्स बर्बाद हुए, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी बर्बाद हुई, पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ। तो हमने उनकी जवाबदेही तय की, उनका इस्तीफा लिया है। लेकिन अब जो कार्यक्रम राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए कर रहे हैं कि आपने शिक्षा मंत्री का तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन सिस्टम में सारे वही लोग हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान गए तो प्रहलाद जी आ गए। इनके जो है जिनकी विचारधारा में ही देश में जो है शिक्षा को कोई महत्व न दिया, इनकी विचारधारा में शिक्षा को महत्व न देना, क्योंकि ये अंधभक्त बनाना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों को जो है प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं जिनके पास तार्किक क्षमता न हो, जिनके पास बौद्धिक क्षमता न हो, जिनके पास सवाल करने की शक्ति न हो। और वो कब नहीं होगी? जब वो लोग अशिक्षित होंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर और लोगों से बातचीत करूंगा। आप लोग भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी कई तरह की दिक्कतें हैं। कल जब राहुल जी आएंगे, अगर वो आप लोगों को सुनना चाहें तो क्या क्या मांग आप लोग उनके सामने रखेंगे? क्या दिक्कतें आप लोगों के साथ यहाँ पर हो रही हैं? देखिए, हम लोग विगत 10 जुलाई से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में धरने पर हैं। कल राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से भी हमारा समर्थन किया है। हम जो यहाँ धरना दे रहे हैं, हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, उसमें पहली मांग ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष 6,000 से अधिक सीटों की कटौती हुई है। माने सीधे 6,000 लोगों को विश्वविद्यालय में आने से रोका गया है। तो हमारी पहली मांग तो यह है कि सीटों की कटौती बंद हो। हम राहुल जी से ये बात करेंगे। दूसरी बात हमारी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का एक इतिहास रहा है। यहाँ से देश के 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, कई मुख्यमंत्री, कई सांसद, कई विधायक, नेपाल के प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा जैसे लोग निकले हैं। उस पर ताला लगा दिया गया है। तो हमारी दूसरी मांग है कि छात्र संघ बहाली कराई जाए। तीसरी मांग हमारी ये रहेगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2022 में 400% फीस की बढ़ोतरी हुई थी, और उसके बाद प्रतिवर्ष 10 से 14% की फीस बढ़ोतरी हो रही प्रति वर्ष। हॉस्टलों की फीस भी बढ़ रही है, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, सारे कोर्सेज की फीस हर साल 10% बढ़ रही है। फीस वृद्धि पर लगाम लगे। हम ये बात राहुल जी से करेंगे। और चौथी मांग जो हमारी रहेगी वो यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी को लेकर के रहेगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ की लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, लेकिन देश में 58 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आप घूम लीजिए, केवल इलाहाबाद ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ की लाइब्रेरी मात्र 8 घंटे खुलती है। हम उसको 24 घंटे खोलने की मांग कर रहे हैं। और ये सारी मांगे अगर कल राहुल जी हमसे मिलेंगे तो हम नेता प्रतिपक्ष के सामने अपनी सारी मांगे रखेंगे।